थोड़ा शांति बनाइएगा। जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि कन्या के 7 वाक्य हैं, 7 जिसे वचन कहते हैं, सप्तती कहते हैं संस्कृत भाषा में। कन्या ने अपनी बात रखी है 7 वचनों में। तो हमारे वर जी सुन कर के, हमारे वर जी भी कहते हैं इन 7 वचनों के बाद हमारे भी कुछ वचन हैं। अगर मेरे 5 वचनों को अगर आप स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपके 7 वचनों को स्वीकार करूँगा। पहले वाक्य में मेरे प्रिय जी कहते हैं वर जी कि क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम यत्तेज प्रोसेत भर्तिका। कि पहले वाक्य में कहते हैं कि हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना, और सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना, और परदेश गमन हो जाने पर हास्य गान तुम मत करना, पर घर जाना तो दूर रहा सजना धजना भी मत करना, पर घर जाना तो दूर रहा हंसना धजना भी मत करना। पहले वाक्य में हमारे वर जी कहते हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कारम, जब तक हम घर पे हैं तब तक आप खूब संस्कार माने अच्छे से रहिए, खूब श्रृंगार कीजिए, किसी भी प्रकार का हंसी मजाक आप कीजिए। लेकिन जब हम परदेश गमन हो जाएं, जब हम परदेश चले जाएं, तो आपको इन सब बातों से मुख मोड़ लेना होगा। आपको हंसी मजाक नहीं करना है, किसी के घर पे नहीं जाना है, अथवा श्रृंगार आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरे वाक्य में हमारे वर जी कहते हैं कि विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवा, और पंचमम ध्रुवमालोक्यम सतः साक्षेत ममागतः। उत्तर में देख लेंगे ऊपर कहते हैं कि विष्णु वैश्वा नरः साक्षी, विष्णु वैश्वा ध्रुव तारा और भाई बंधव विप्रय भी साक्षी सब तेरे मेरे हैं, और गौरी गणपति सुरष्ट सभी। कहते हैं कि इस पूजन में कौन कौन साक्षी है, हमारे विवाह में कौन कौन साक्षी हैं? 5 लोग साक्षी हैं। कौन कौन साक्षी हैं? कि विष्णु वैश्वा नरः साक्षी। इस कलश में कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, भगवान कलश के कंठ में भगवान विष्णु का अवतार होता है। तो विष्णु वैश्वा नरः साक्षी, भगवान विष्णु नारायण साक्षी हैं। और ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवा, दोनों पक्ष के ब्राह्मण बांधवा और भाई बंधु, दोनों तरफ के आपके भैया उधर के भाई बंधु दोनों ये। और तीसरा कौन है? पंचमम ध्रुव मालोक्य, 5वां कौन है? ऊपर ध्रुव तारा। कहती है कन्या की अगर आप तो कहें जजमान जी, आप कहे हैं कि 4 लोग हैं, लेकिन पंडित जी भी कहीं झूठ बोल जाएंगे, कहीं दूसरे जगह विवाह मिलेगा चले जाएंगे। माई बाप आज हैं कल नहीं रहेंगे, भगवान आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन 5वां ऐसा कोई बताइए जिसके हमेशा रहने पे हो, जिसकी गारंटी आप लें। तो ऐसा 5वां कौन है? ध्रुव तारा, जो अटल हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो नहीं बदल सकते। तो 5वां ध्रुव तारा आपके इस विवाह के साक्षी हैं। तीसरे वाक्य में हमारे वर जी कहते हैं कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत, अव्रत में सर्वदा देहम हृदय स्वरानने। तीसरे वाक्य में हमारे वर जी कहते हैं कि हे वरानने व्रत पालन कर, हृदय गमन बातों को करना, और तेरा चित्त हो मेरे समान अनुमोद बातों को करना। तीसरे वाक्य में हमारे वर जी कहते हैं कि तम चित्ते मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत। हे प्रिय, आपका चित्त हमारे प्रकार होना चाहिए, क्योंकि हम कहें आम और आप कहें इमली तो हमारा आपका कभी मेल नहीं बैठेगा, हमारा आपका गृहस्थ जीवन नहीं बैठेगा। तो जिस प्रकार से हम कहें उस प्रकार से आपका चित्त होना चाहिए, हमारे अनुकूल होना चाहिए। हमारी बातों को आप समझिए, इसके बाद अब उत्तर दीजिए। और अगर हम गलत हैं तो आप मत स्वीकार कीजिए, लेकिन पहले हमारी बातों को आप सुनिए, और अगर हम सत्य हैं तो हमारे समर्थन कीजिए आप। चौथे वाक्य में हमारे वर्ग कहते हैं कि मम तुष्टि च कर्तव्या और बंधुना भक्तिरादरात, और ममाज्ञा परिपालयसाम प्रतिव्रत परायणे। चौथे वाक्य में वर जी कहते हैं कि श्रेष्ठ जनों का आदर और
लघुजनों को लाड प्यार देना, और मेरा संतोष इसी में है, आज्ञा प्रतिपालन कर लेना। मेरा संतोष इसी में है कि आज्ञा प्रतिपालन कर लेना। कि हे पति प्रिय प्रतिपालन कर, नारी का धर्म तुम्हारा है। हे पति व्रते प्रतिपालन कर, नारी का धर्म तुम्हारा है। और मैं भी संतुष्ट करूँ तुमको, पति का धर्म हमारा है। कि मैं संतुष्ट करूँ तुमको, पति का धर्म हमारा है। चौथे वाक्य में वर कहते हैं कि मम तुष्टि कर्तव्या। मम तुष्टि मतलब मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं आपको संतुष्ट करूं, आपके बातों को समझूं और आपके बातों को मानूं। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? अभी तक आप अपने मायके में थी, जब चाहे तब उठती थी, जो चाहे तो खाती थी, जैसे चाहे आप वैसे रहते थी। लेकिन अब आप हमारे ससुराल में आ रही हैं, हमारे साथ आ रही हैं, आप दाम्पत्य जीवन में आ रही हैं, गृहस्थ आश्रम में आप आ रही हैं। तो आप आज से हमारे भाई बहनों को, मेरे श्रेष्ठ जनों का आदर करिए। मेरे माता पिता को आप अपने माता पिता मानिए, मेरे भाई बंधुओं को आप अपना भाई बंधु मानिए, और हमारे कोई रिलेटिव आ जाए तो उनको आप अपना मानिए। अगर आप ऐसा प्यार हमारे परिवार को देंगे तो मैं भी अपना कर्तव्य पालूंगा, मैं भी आपके बातों को मानूंगा। और पांचवें वाक्य और अंतिम वाक्य में वर कहते हैं कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते, तमास्वत्वं मम चित्वा अभववामांगगामिनीम। पांचवें वाक्य में वर मान गए, क्या मान गए? कि बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी के महाराज कोई धर्म नहीं होता, अधूरा माना जाता है। अगर बिना पत्नी के आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वो अधूरा माना जाता है। बिना पत्नी के धर्म कोई नहीं होता। इसलिए अभी पंडित जी ने बताया कि बावली, कुआं, तालाब, यज्ञ, महोत्सव, किसी प्रकार का शुभ कार्य कीजिए तो इस समय पति या पत्नी आपकी सहमति होना चाहिए। तो इसीलिए वर कहते हैं पांचवें वाक्य में कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते, और तस्मात् त्वं विश्वस्त्वा अभववांगामगामिनीम। बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धरती पर जो है वही अष्ट है और वही विनष्ट है। तो बिना पत्नी के कभी भी आप ऐसा कार्य नहीं कीजिए। इन 5 वाक्यों के वर को सुनने के बाद आपको स्वीकार है 5 वाक्य? प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।